हाय बड़ा पकोड़ाज। आज हम मार्शमेलो नो फर इस कैट टावर का असेंबली देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बेस हाथ में लिया एंड उसके जो बेस पोल्स है उनको लगाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं उर्वी को हेल्प कर रही हूँ बिकॉज जो बॉटम पोल्स हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम कैट टावर असेंबल कर रहा है उसके लिए शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो बिकॉज पोल्स को ऐसे पकड़ के पीछे से उनमें स्क्रूज को इंसर्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बोल के आपको हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और क्योंकि हमारे कैट टावर्स इन जनरल थोड़े से बड़े होते हैं साइज में एंड उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उनका वज़न बाकी कैट टावर्स से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो। तो जिस तरह से हम अभी इन पोल्स को लगा रहे हैं उसी तरह से आपको भी इन पोल्स को लगाना है। पीछे से आपको स्क्रू इंसर्ट करके एलन की इस तरह से घुमानी है कि जो स्क्रू है वो बराबर से पोल के अंदर सीधे चला जाए। एक बार आप बेस अच्छे से सेट कर ले उसके बाद ऊपर की असेंबली काफी आसान होती है। यहाँ पे नोटिस करिए किस तरह से उर्वी, जो मेरी छोटा पकोड़ा की एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय है, वो किस तरह से इस कैट टावर को असेंबल कर रही है। जब आपका ये बेस करके हो जाए उसके बाद असेंबली काफी आसान हो जाती है। तो इस तरह से बेस के पोल्स रेडी है। बट क्योंकि ये बैक साइड है हम इसको घुमाएंगे और फ्रंट साइड में खड़ा करेंगे इस तरह से। एंड अब हम ऊपर की असेंबली की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम बड़ा वाला बॉक्स लेंगे। जो बड़ा वाला बॉक्स है वो 2 फीट बाय 1 फीट का है एंड ये उठाने में थोड़ा हैवी होगा, बट एक बार आपने उसको पोल्स पे रख दिया उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। मीनवाइल आपके फैमिली मेंबर जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं दूसरी साइड का प्लैंक लगाने के लिए। आप देख रहे हैं सबसे पहले हेडलेस स्क्रूज को इस तरह से लगाइए। मेक श्योर कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे पोल पे थ्रू द हेडलेस स्क्रू। और आप देख रहे हैं कि हेडलेस स्क्रू पॉप आउट हो रहा है प्लैंक लगाने के बाद भी। इस तरह से क्या होगा कि इसके ऊपर का जो पोल है वो आपको लगाने में आसानी होगी। सो मेक श्योर करिए कि आपका हेडलेस स्क्रू ऊपर की तरफ आ रहा है और पूरी तरह से आपने उसको अंदर नहीं डाला है। इस स्टेज पे मैं अज्यूम करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हेडलेस स्क्रू और हेडेड स्क्रू में क्या डिफरेंस है। अब इस तरह से आपको इस लेवल के 3 पोल्स को लगाना है। जो हेडलेस स्क्रू है उस पे इस तरह से पोल घुमाया जाएगा। यहाँ पे एलन की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं आप, एलन की को हमने नीचे रख दिया है एंड पोल को सिर्फ इस पे घुमाना है। इस तरह से आप जब पोल घुमाएंगे तो आपको अपने आप फील होगा कि पोल जो है वो टाइट हो चुका है और बराबर से और बराबर से स्क्रू में पोल फिट हो चुका है। अब सामने के 2 पोल्स में वापस से हमने हेडेड स्क्रू लगाया है। इसके ऊपर हम एल शेप प्लैंक लगाएंगे इस तरह से। एंड प्लैंक लगाने के बाद भी आप देख रहे हैं कि जो हेडलेस स्क्रू है वो दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर छोटा वाला डब्बा रखेंगे। इस छोटे वाले बॉक्स को लगाने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब जो स्क्रू है
वो बॉक्स, एल शेप प्लेटफॉर्म एंड पोल, इन तीनों को अटैच करेगा एक साथ। और जब आपको ये तीनों के होल्स मिल जाएंगे तब आपको उसको एलन की से टाइट कर लेना है। अब हम असेंबली के आखिरी स्टेप्स में आ गए हैं। यहाँ पे आप छोटे वाले जो पोल्स हैं उनको इस तरह से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉई है उर्वी, उसको आदत है वो रोज कैट टावर्स असेंबल करती है, इसलिए वो सिंगल हैंडेडली ये कर पा रही है। और अब मैंने उसको बोला कि थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा हेल्प मिले हाउ टू डू स्टफ। बट वो इस काम में काफी तेज हो चुकी है। अब हम टॉप की पोल लगाएंगे और ये हमारी फाइनल पोल होगी। इस टॉप पोल को हम हेडेड स्क्रू से फिक्स करेंगे एंड एलन की यूज करेंगे उसको फिट करने के लिए। और जब ये तीनों पोल लग जाए तब बारी आएगी हमारे कैट्स के फेवरेट स्पॉट्स के लिए। ये 3 स्पॉट्स मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपके कैट्स के फेवरेट रहेंगे, क्योंकि ये है टॉप प्लेटफॉर्म्स। और पूरा ट्री इसी के लिए बना है ताकि आपकी कैट को वो प्लेजर मिले एक ट्री पे चढ़ने का एंड देन ऊपर जाके एक पैंथर की तरह बैठने का। जब आपके तीनों प्लेटफॉर्म्स सेट हो जाए उसके बाद आप लैडर लगाएं। इन जनरल इस लैडर का एज अ फंक्शनल यूज नहीं है, क्योंकि बिल्लियां नॉर्मली जंप कर लेती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर एंड कितना सिंपल है इसका असेंबली। तो ये जो कैट टावर है ये काफ़ी रफ एंड टफ कैट टावर है। एंड अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे हमें डीएम कीजिए। एंड वेबसाइट पे इसकी प्राइस एंड इसकी सारी डिटेल्स एंड अदर मॉडल्स की डिटेल्स भी है। तो आई होप you understood how to assemble this cat tower. Have a good day. Bye.